विदेश जाने का प्लान है? अगर हाँ, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? पासपोर्ट। तो आज हम ना इंडियन पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। चलिए ये सफर शुरू करते हैं ताकि अगली इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी फटाफट हो जाए। हम में से कई लोगों का सपना होता है दुनिया घूमने का, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का, है ना? तो भाई उस सपने की तरफ जो पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है पासपोर्ट। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, समझिए कि ये ग्लोबल एडवेंचर का टिकट है। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले समझेंगे कि पासपोर्ट क्या है, फिर देखेंगे कि सही एप्लीकेशन कौन सी चुननी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, पासपोर्ट सेवा केंद्र में असल में होता क्या है, और आखिर में कुछ जबरदस्त टिप्स जो बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, पहले कदम से। आखिर ये पासपोर्ट है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पासपोर्ट एक ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज है जो ये बताता है कि किसी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता क्या है। ये आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने की परमिशन देता है। जब कोई विदेश में होता है ना, तो ये उसकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत होता है। इसके बिना किसी दूसरे देश में एंट्री मिल ही नहीं सकती। अब आते हैं अगले और बहुत ही जरूरी पड़ाव पर, अपने लिए सही एप्लीकेशन टाइप चुनना। मतलब क्या एक नया पासपोर्ट चाहिए, या पुराने वाले को ही फिर से जारी करवाना है, या फिर इसकी जरूरत तत्काल में है? तो देखिए, मोटे तौर पर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है फ्रेश, यानी कि नया आवेदन। ये उनके लिए है जो पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं, सिंपल। दूसरा आता है री इशू, मतलब पुराना पासपोर्ट है लेकिन या तो वो एक्सपायर हो गया है या फिर उसके सारे पन्ने भर गए हैं। और हाँ, तीसरा ऑप्शन है तत्काल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये तब काम आता है जब किसी को बहुत ही जल्दी, मतलब अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए हो। बस एक बात का ध्यान रखना है, तत्काल वाली प्रोसेस होती तो फास्ट है, लेकिन इसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा लगती है। अच्छा, एक बार जब ये तय हो जाए कि कौन सा एप्लीकेशन भरना है, तो अगला कदम आता है तैयारी का। एक स्मूथ एप्लीकेशन के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं: सही डॉक्यूमेंट्स और सही वेबसाइट। वैसे तो आमतौर पर 3 तरह के मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पहचान का सबूत जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी, पते का सबूत जैसे बिजली या पानी का बिल, और जन्म की तारीख का सबूत जिसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। हाँ, ये एक जनरल लिस्ट है। सबसे अपडेटेड जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखना ही बेस्ट है। और ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे सबसे जरूरी पॉइंट है। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है, passportindia.gov.in। किसी भी फ्रॉड या गलत जानकारी से बचने के लिए हमेशा, आई रिपीट, हमेशा इसी वेबसाइट को यूज करना है। तो चलिए, अब जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और सही वेबसाइट भी पता है, तो ऑनलाइन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। ये पूरा सफर रजिस्ट्रेशन से शुरू होकर अपॉइंटमेंट बुक करने पर खत्म होता है। प्रोसेस ना काफी सीधी साधी है। सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर एक नया यूजर अकाउंट बनाना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन बहुत ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी। इसके बाद जो भी फीस है उसे ऑनलाइन ही पे कर देना है। और आखिर में अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके में जाने के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। अपॉइंटमेंट बुक हो गया, अब क्या? अब अगला स्टेप है पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना। ये इन पर्सन वेरिफिकेशन का स्टेप है जहां सारी जानकारी को आमने सामने चेक किया जाता है। पीएसके में मेनली 3 काम होते हैं। सबसे पहले जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वेरीफाई किया जाता है। दूसरा, बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है जैसे कि फिंगरप्रिंट्स। और तीसरा, पासपोर्ट के लिए एक फोटो खींची जाती है। यकीन मानिए, ये पूरी प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक और तेज होती है। चलिए जी, अब कुछ प्रो टिप्स पर भी बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरी प्रोसेस को और भी आसान बना देंगी और जो आम गलतियां होती हैं उनसे भी बचाएंगी। पहला और सबसे जरूरी टिप, फॉर्म सबमिट करने से पहले हर डिटेल को कम से कम 2 बार चेक करें, खासकर नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ। एक छोटी सी गलती भी पूरी प्रोसेस में देरी करवा सकती है। दूसरा, अगर तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहें। और तीसरा, फीस और टाइमलाइन की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखें, क्योंकि ये चीजें बदलती रहती हैं। इस बात को एक बार फिर से दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे जरूरी सलाह है। किसी भी एजेंट या फर्जी वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सेफ्टी और सही प्रोसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ passportindia.government.in पर ही भरोसा करना है।
तो अब जब पासपोर्ट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझ आ गया है तो एक सवाल तो बनता है, जब ये कीमती सी बुकलेट हाथ में आएगी तो अगली जर्नी कहाँ की होगी? सपनों को पंख देने का समय आ गया है। दुनिया घूमने के लिए तैयार हो जाइए।